नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आज का विषय है कांवरिया मार्ग पर अनेक अनेक खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानों पर लगे वो साइन बोर्ड, जिसे नेम प्लेट कहा जा रहा है। आशय यह है कि ये पता चलना चाहिए कि ये दुकान किसका है, दुकान का मालिक कौन है, उसकी पहचान होनी चाहिए। तो इस पहचान से छिपने की आवश्यकता क्या है? कहाँ तो कहा जाता है एक विशेष कम्युनिटी द्वारा कि कॉलेज में, विद्यालयों में सारे पढ़ने वाले बच्चे एक तरह का ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म। उस पे अपनी पहचान के लिए जिन्हें यह आवश्यक हो जाती है कि वे हिजाब लगा कर जाएं, वे बुर्का पहन करके जाएं। क्यों? क्योंकि उनकी वो पहचान है। तो ये पहचान बना रहे, यह उनका हक है। तो फिर दुकान खोलने के बाद दुकान में आप वैष्णवी ढाबा या श्री गणेश भोजनालय खोल देने के बाद आप अपनी पहचान क्यों छिपाना चाहते हैं? आप ठीक है, खोल दीजिए, नाम लिखिए, कोई बात नहीं है। न्यू वैष्णवी ढाबा, नया गणेश भोजनालय, परंतु उसके नीचे अपना नाम भी स्पष्ट रूप से दे दीजिए। देना चाहिए, पहचान की आपकी बात है, और आपकी पहचान भी हो जाए और आपको भी लोग पहचाने। आपकी पहचान का जो आपका हक है यह भी आपको मिल जाए, और आपके दुकान में आने वाले लोगों को कोई संशय भी ना हो कि भाई मुझे मालूम है कि ये गणेश भोजनालय है, लेकिन ये इसके मालिक हैं नसीम खां, नईम खां। क्या दिक्कत है? आप नसीम खान हैं, नईम अंसारी हैं, और दुकान आपने वैष्णव ढाबा या गणेश भोजनालय के नाम से रखा है और लिखा है शुद्ध शाकाहारी, तो यह अधिकार नहीं है आपको लिखने का। आप खुद शाकाहारी नहीं हैं, आप नॉन वेज वाले हैं, और आप इस प्रकार की दुकान के कर्मचारी ये सब कहां से आते होंगे? आप क्यों किसी के आस्था और धर्म के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? इस प्रकार की दुकान को खोल करके जिसमें लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी, और आप स्वयं ये नॉन वेज वाले हैं। 99% मुसलमान भाई नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप थूक न देते हैं, मैं मानता हूं कि आप जूठा करके कोई फल न देते हैं, फिर भी आपको अपना नाम लिखने से घबराने की क्या आवश्यकता है? पसंद आएगा तो यात्री आपके दुकान में कुछ लेगा, नहीं पसंद आएगा नहीं लेगा। इस पर जिद करना ये जनमत के विरुद्ध है। किसी को पसंद नहीं आ रहा है, किसी को पसंद नहीं आएगा। इसलिए कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, विधि सम्मत बातें क्या है, उसको तो दरकिनार कीजिए। जो सामाजिक रूप से स्वीकार है उसे आप भी स्वीकार कीजिए। आपकी घड़ी की बनाने की दुकान है, आप नाम लिख ही, नाम यहां भी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ के खाने पीने का सामान में ही के दुकान में ही नाम चाहिए। घड़ी बनाने की दुकान है, आपने नाम लिखा है। घड़ी बेचने की दुकान है, आपने नाम लिखा है। जूता बेचने की दुकान है, सारी दुकान आपका है, नाम लिख दीजिए। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई थुका के वो घड़ी बेच रहा है या फिर जूता चाट के जूता बेचता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम समझते हैं, सब कुछ समझता है, लेकिन नाम भी तो लिखिए। आपका व्यवहार पता चलता है, आप नाम लिख देते हैं तो यह अच्छा लगता है, आपके खरीदारों को भी अच्छा लगता है। आप विश्वास कीजिए, दिन भर के जितने भी ग्राहक होते हैं, जूते के दुकान के, घड़ी की दुकान के, या ऐसे किसी दुकान के, उसके 90% से ऊपर ग्राहक गैर मुसलमान होते हैं। परहेज नहीं है आपकी दुकान से जूते घड़ियां खरीदने से।
पता है कि जितने भी दर्जी हैं, कपड़े सीते हैं, सभी मुसलमान हैं, लेकिन लोग सिलाते हैं और ये देखते भी हैं कपड़ा सिलवाते वक्त कि वो धागे को मुंह में लेता है और वो सीधा सुई में समाता है, कपड़ा सिलता है। कई बार आपत्ति की जाती है, आप इस प्रकार से ब्लाउज और ये साया सीते हैं, सिल करके देते हैं, तो या साड़ी में फॉल लगाते हैं, तो ये तो बड़ी गंदी बात है। क्योंकि कई ऐसे पर्व, त्योहार, उत्सव और अनुष्ठान है जिसमें नए वस्त्र को सीधा पहन लिया जाता है बिना धोए हुए। तो वो समझते हैं वे लोग कि हाँ ये तो गलती हम लोग कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, एक आदत है, बस सुई या धागा पिरोना है तो मुंह में डाल के पिरो देते हैं। तो बहुत हुआ, बहुत दिन हो गया। हम लोग गंगा जमुनी सभ्यता की बात कहते हैं तो केवल गंगा ही क्यों, जमुनी को भी थोड़ा वो अपने पानी का तासीर, उसके प्रभाव को दिखाना होगा समाज में मिलजुल करके रहने के लिए। हमारी पाकीज़गी भी बने रहे, या दूसरे को भी ख्याल रखना होगा। ताली एक ही हाथ से तो बजने की नहीं है, तब सभ्यता चलेगी साथ साथ का, अन्यथा नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात है कौन है जो ये विरोध करता है कि नहीं नाम नहीं लिखेंगे, और नाम नहीं लिखने के उद्देश्य से अदालत में चले जाते हैं। ये गलत है। समाज के सभी लोगों को यह समझना चाहिए कि हर की सुविधा का हम ख्याल रखें और उस प्रकार से व्यवहार करें। आशा है नाम लिखने, लिखवाने और नेम प्लेट देने, साइन बोर्ड लगाने, उस पर नाम लिखवाने के औचित्य का सभी समझते होंगे। मेरा भी उद्देश्य यही था, इसे समझाना, कोई किसी का मन दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं। यह जरूरी है, होना चाहिए। और नाम लिख करके प्रेम बढ़ाइए, नाम कह करके कहिए। समाज है, एक देश है, एक पानी है, एक मिट्टी है, एक हवा है, तो फिर बहाना मत कीजिए, मिलजुल कर रहिए और मिलजुल कर रहना होगा। और यदि मनसा यह है कि नहीं हम तो मिलजुल कर नहीं रहेंगे, आज न कल हमको तो अपने जो जिहाद है उसके जरिए यहाँ इस्लामी राज्य कायम ही करना है, तो लगे रहो, तुम भी लगे रहो। इधर के लोगों को जो होशियारी होगी, जब समझ में आएगा तब जागेगा, तब तक पानी ढेर उतर जाएगा इसके सर के ऊपर से। तो सिवाय मिट्टी और कीचड़ के इनके हाथ कुछ लगना नहीं है। यदि सवेरे ये जाग गए इसके पहले, तो शायद वो अवधि, वो समय कुछ लंबा हो सकता है, और बहुत ज्यादा जागरूक हो गए तो शायद रोक सकता है ये इस्लामी विस्तार के बाढ़ को। आशा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। नमस्कार।